सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक आता है हमारा मार्गीय संगीत एवं देसी संगीत। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मार्गीय संगीत और देसी संगीत क्या था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्गीय संगीत क्या था। तो प्राचीन काल में संगीतज्ञों ने शास्त्रीय संगीत को दो भागों में विभाजित कर दिया था। पहला था हमारा मार्गीय संगीत। मार्ग संगीत अर्थात जो मार्ग यानी रास्ता, जो रास्ता परमात्मा की ओर ले जाता है, हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, उसको प्राचीन समय में मार्गीय संगीत के नाम से जानते थे। हम आगे संक्षिप्त में जानेंगे। और दूसरा है देसी संगीत अर्थात गान। तो अब हम मार्गीय संगीत के बारे में जानते हैं। अति प्राचीन काल में ऋषियों ने जब ये देखा कि संगीत में मन को एकाग्र करने की एक अद्भुत प्रभावशाली शक्ति है, तभी से वे इस कला का प्रयोग परमेश्वर की आराधना के लिए करने लगे। संगीत परमेश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माने जाने लगा। लोगों का ये भी विचार था कि ओम शब्द ही नाद ब्रह्म है। संगीत का उद्देश्य निश्चित करने के बाद संगीत विद्वानों ने इसे कड़े नियमों में बांधने का प्रयत्न किया और उनमें से भरत मुनि ने इस नियमबद्ध संगीत को, जो ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता था या माना जाता है, उसे मार्गीय संगीत अर्थात मार्ग संगीत कहकर पुकारा और उन्होंने इसकी संज्ञा दी थी। कहा जाता है कि मार्ग संगीत या मार्गीय संगीत ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को सिखाया। भरत मुनि जी ने भगवान शंकर के समक्ष इसका प्रदर्शन गंधर्व और अप्सराओं से करवाया। इस संगीत को केवल गंधर्व ही गाया करते थे, इसीलिए इसे को गंधर्व संगीत भी कहकर पुकारा जाता है। मार्गीय संगीत अचल संगीत माना जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये अचल हैं। इसके नियम तथा बंधन अत्यंत कठोर थे। नियमों का पालन करते हुए परमेश्वर प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था तथा लोक रंजन से उसका कोई भी संबंध नहीं होता था और मार्गीय संगीत शब्द प्रदान होता था। अब हम देखते हैं देसी संगीत, जिसको कि गान के नाम से भी पुकारा जाता था। प्राचीन काल में ऋषियों ने जब ये अनुभव किया कि परमेश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त संगीत में जन मनोरंजन यानी कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए जन मनोरंजन की अपूर्व शक्ति है, तभी से मार्गीय संगीत के अतिरिक्त संगीत का दूसरा रूप प्रचार में आया। अब संगीत दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला संगीत वो था जिसका उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति था तथा दूसरा संगीत वह था जिसका उद्देश्य जन मनोरंजन था। वह संगीत जिसका उद्देश्य जन मनोरंजन था, वह संगीत देसी संगीत कहलाया। देसी संगीत का उद्देश्य जन मनोरंजन था, इसलिए लोक रुचि के अनुसार उसमें अनेक परिवर्तन होने लगे एवं भिन्न भिन्न प्रांतों में कालानुसार इस संगीत में अंतर आने लगे। विद्वानों का विचार है कि मार्गीय संगीत में परिवर्तन करके देसी संगीत की उत्पत्ति हुई। देसी संगीत परिवर्तनशील होने के कारण वेदकालीन संगीत को बिल्कुल भिन्न हो गया। यहाँ तक कि आज हम जो संगीत को गाते बजाते हैं अथवा सुनते हैं, वह सब उसकी परिवर्तनशीलता का ही परिणाम है। प्राचीन समय में देसी संगीत को गान कहकर पुकारा जाता था। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि यंतु वाग्यकारेण रचित लक्षणाभिन्नतम देसी रागादिषु प्रोक्ता तदम गानम रंजन जनकम। अर्थात वाग्यकारों ने अपनी बुद्धि से प्राचीन निबद्ध संगीत में परिवर्तन करके एक नए संगीत की रचना की, जिसे गान अथवा देसी संगीत कहते हैं। आधुनिक काल में जो संगीत हम आधुनिक भारत के अनेक प्रांतों
में सुन रहे हैं, इसे देसी संगीत कहा जाता है। इस संगीत की विशेषता यह है कि समय अनुसार इसमें बराबर परिवर्तन होते रहते हैं। जन रुचि पर आधारित होने के कारण प्रत्येक प्रांत में अलग अलग होता है। इस संगीत के नियम मार्गीय संगीत की तरह कड़े नहीं हैं, इसमें स्वतंत्रता भी अधिक है। मार्गीय संगीत आजकल प्रचार में नहीं है क्योंकि प्राचीन काल में ही इसका गायन समाप्त होने लग गया था। सारे भारत में आजकल देसी संगीत का प्रचार है। इसकी आजकल भारत में दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं जो हम देखते हैं, एक हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और एक हमारी कर्नाटक संगीत पद्धति। मार्गीय संगीत ईश्वर निर्मित है और इसका उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति है, जबकि देसी संगीत मानव निर्मित है और इसका मुख्य उद्देश्य जन मनोरंजन है, यानी कि मनोरंजन करना है। मार्गीय संगीत अचल है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, एवं देसी संगीत परिवर्तनशील है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। मार्गीय संगीत अनेक कठोर नियमों से बद्ध है तथा इसमें गायक को स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। देसी संगीत के नियम अधिक कठोर नहीं है तथा उसमें गायक अथवा वादक को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। लोक रुचि अनुसार इसमें नियम भी बदलते रहते हैं। मार्गीय संगीत शब्द प्रधान है तो देसी संगीत हमारा स्वर प्रधान है। मार्गीय संगीत आजकल प्रचार में नहीं है और देसी संगीत का आजकल प्रचार पूरे भारत में है और इसकी दो पद्धतियाँ उत्तरी एवं दक्षिण आधुनिक समय में प्रचलित है। मार्गीय संगीत तथा देसी संगीत के उपभेद। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में सारंगदेव जी ने मार्गीय तथा देसी संगीत में कुल मिलाकर 10 उपभेद बताए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर, भाषा, रागांग, भाषांग, उपांग तथा क्रियांग। इन उपभेदों में से पहले 6 उपभेद मार्गीय संगीत के माने जाते थे और अंतिम 4 देसी संगीत के उपभेद माने जाते थे। इसी सिद्धांत को प्राचीन 10 विधि राग विभाजन भी कहा जाता था क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रागों का 10 विभागों में वर्गीकरण होता था। इन सारी बातों को हम थोड़ा सा और सरल अंदाज में समझते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल में मार्गीय संगीत के अंतर्गत जातियाँ गाई जाती थी। जो जातियाँ उस समय की प्रचलित रचनाएं होती थी जो ताल में बद्ध होती थी। मार्गीय संगीत के अंतर्गत इन्हीं विभिन्न स्वर रचनाओं को ताल के साथ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता था। इस प्रकार से जातियों में स्वरों का अधिक महत्व नहीं होता था क्योंकि वे सब एक विशेष प्रकार की धुनें ही होती थी और उन्हीं धुनों पर अनेक पद्य गाए जाते थे। मार्गीय संगीत के प्रथम 3 उपभेद माने गए हैं, ग्राम राग, राग तथा उपराग भी इसी प्रकार की स्वर रचनाएं थी। इन जातियों को गाने की अनेक विधियाँ तथा शैलियाँ प्रचलित थी जिन्हें हम गीतियाँ कहकर पुकारते थे। भाषा, विभाषा तथा अंतर्भाषा ये 3 गीतियाँ मार्गीय संगीत के अंतर्गत प्रचलित थी और अन्य अनेक गीतियाँ भी थी जैसे कि शुद्ध, भिन्ना, गौड़ी, साधारण, बेसरा इत्यादि। मतंग मुनि ने अपनी पुस्तक में 7 प्रकार की गीतियों का वर्णन किया है जो कि शुद्ध, भिन्ना, गौड़ी, साधारण, भाषा, विभाषा तथा राग गीति थी। इन गीतियों के अंतर्गत मतंग ने रागों की संख्या भी निश्चित की है, लेकिन आजकल प्रचार में न होने के कारण उनका महत्व भी नहीं है। अब देसी संगीत के 4 उपभेद माने जाते थे, रागांग, भाषांग, क्रियांग तथा उपांग। अब रागांग रागों को उनके नियमों का पालन करते हुए गाना अर्थात शुद्ध शास्त्रीय राग रागांग कहलाते थे। भाषांग विभिन्न प्रांतों से अलग अलग रूपों में इन रागों को गाया जाता था। इनका शास्त्रीय आधार रागांग राग की तरह नहीं था और न इनके कठोर नियम थे। क्रियांग राग, इन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन तो किया जाता था परंतु कभी कभी सुंदरता के लिए उनमें अन्य रागों में लगने वाले स्वरों का भी प्रयोग किया जाता था। उपांग राग, जब रागांग राग के किसी स्वर को निकाल कर उसके स्थान पर नया स्वर लगाते थे
जिसमें राग का एक नया रूप ही बन जाता था, तब उस राग को हम उपांग राग कहते थे। इस प्रकार मार्गीय तथा देसी संगीत के 4 उपभेद माने जाते थे। देसी संगीत के 4 उपभेदों में जन मन रंजन यानी एंटरटेनमेंट के लिए राग में परिवर्तन किया जा सकता था, परंतु मार्गीय संगीत के नियम अधिक कठोर थे। इस कारण ये स्पष्ट है कि मार्गीय संगीत में परिवर्तन के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि देसी संगीत लोकगीत के अनुसार बदलता रहता है और आज भी बदल रहा है। कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत रागों के ये 4 उपभेद आज भी माने जाते हैं। अब हम संक्षिप्त में देखते हैं मार्गीय संगीत। तो वैदिक युग में ऋषियों ने जब देखा कि संगीत में मन को एकाग्र करने की अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है, तभी से इस कला का प्रयोग परमेश्वर प्राप्ति के प्रमुख साधनों के रूप में करने लग गए और ओम शब्द में ही उन्हें ब्रह्मनाद की प्राप्ति होती दिख पड़ी। संगीत का उद्देश्य ब्रह्मनाद को अनुभव करना था। इस संगीत को कड़े नियमों में बांधने का प्रयत्न किया गया। भरत मुनि ने इसी नियमबद्ध संगीत को, जो ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है, उसको मार्गीय संगीत कहकर पुकारा। तो आज हमने जाना है देसी संगीत एवं मार्गीय संगीत के बारे में।